ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम भगवान रामचंद्र जी महाराज के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे उनके साथ उनके विरोधी कैसा पक्षपात करते हैं। भगवान राम वाल्मीकि रामायण में आया है कि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, हे ऋषि बताइए, इस पृथ्वी पर धीर वीर गंभीर पितृभक्त मर्यादित और ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक परोपकारी विश्वजनीन कौन सा है। तो नारद जी कहते हैं, इस समय पृथ्वी पर नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी, इन गुणों से विभूषित श्री रामचंद्र जी हैं। तो महर्षि वाल्मीकि रामचंद्र जी का जीवन लिखते हैं और वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ होता है। लेकिन मेरे मित्रों, वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सी बातें प्रक्षिप्त कर दी गई और सारा हिंदू समाज यह जानता है कि वाल्मीकि रामायण को कम पढ़ता है, रामचरितमानस को ज़्यादा पढ़ता है। जबकि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं या जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि कहीं न कहीं बात जो है गड़बड़ है, बातें कुछ थी और कुछ लिख दिया गया। जैसे अहिल्या का प्रसंग आप ले लें। सब लोग ये जानते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दिया था और वह पत्थर बन गई थी और रामचंद्र जी ने पैरों से छुआ और वह पुनः जो उसका उद्धार हुआ, वह चेतन होकर के स्वर्गलोक चली गई। अब इस बात को लेकर के समाज में खूब बुराइयां होती हैं। कई नवीन बौद्ध लोग, उनकी महिलाएं इस बात को लेकर के, देखो गौतम ऋषि की पत्नी के साथ जो इंद्र ने व्यभिचार किया, ऐसा किया वैसा किया, और जो शाप दे सकता है उसको पता क्यों नहीं चल गया कि इंद्र आ रहा है उसकी पत्नी के साथ दुराचार करने। तो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरे मित्रों, यह प्रसंग ही सारा झूठा है। कुछ लोग इसकी व्याख्या उल्टी सीधी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ने से पता चल जाता है कि यह बात ही बिल्कुल झूठी है। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जाते हैं तो रास्ते में एक आश्रम पड़ता है। रामचंद्र जी कहते हैं, किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ये अहिल्या देवी का आश्रम है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हम आश्रम देखना चाहते हैं। आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री जिसका नाम अहिल्या है, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है और बड़ी तेजस्वी महिला है। तेज ऐसा लग रहा, तेज टपक रहा है। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई बड़ी श्रद्धा से अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं। अब बताइए, कहाँ बात है कि रामचंद्र जी अपने पैरों से छूते हैं और कहाँ बात है वाल्मीकि जी लिखते हैं नहीं, रामचंद्र जी अहिल्या के पैर छूते हैं। अब बताइए, कहीं कोई जड़ स्त्री नहीं। तो इससे वाल्मीकि रामायण से सिद्ध होता है कि यह अहिल्या वाला प्रसंग जो है, जो इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, सब झूठी बातें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में घटना आती है, अलंकारिक रूप से प्रकृति का वर्णन किया गया है। वही कहते रात्रि को, इंद्र नाम है सूर्य का, जिसके अंदर तेज होता है उसको इंद्र कहते हैं। परमात्मा में भी तेज है, इसलिए परमात्मा का भी नाम इंद्र है। सूर्य को भी इंद्र कहते हैं। जिस प्रकार से जैसे हिरण्यगर्भ शब्द है, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, यह वेद का मंत्र है। यहाँ हिरण्यगर्भ शब्द आया है। हिरण्य माने सोना और हिरण्य माने तेज। सोना को हिरण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर तेज होता है।
तो हिरण्यगर्भ यहाँ परमात्मा का नाम है। तेज का या प्रकाश पुंज, हिरण्यगर्भ माने प्रकाश पुंज, परमात्मा क्या है? प्रकाश पुंज है। और हिरण्यगर्भ पृथ्वी को भी कहते हैं, सोना को उत्पन्न करने वाली, हिरण्य माने सोना, सोना को भी हिरण्य कहते हैं। तो सोना को उत्पन्न करने वाली हिरण्य, सोना का गर्भ क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ परमात्मा का भी नाम है। तो इस तरह से एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। तो अहि कहते हैं रात्रि को, और लय कहते हैं नष्ट होने को। जब सूर्य की किरणें, इंद्र की किरणें अहि पर पड़ती हैं तो लय हो जाता है, रात्रि का, अहिल्या का लय हो जाता है। इसलिए इस घटना को अहिल्या कहा गया। तो अब इसी बात को अलंकारिक रूप से ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया। अब इस बात को लेकर के कहानियाँ गढ़ डाली कि इंद्र जो है कोई ऐसा ये है, देवता है, और उसका काम है जो है उलझुल काम करना। अरे कोई, ये तो झूठी बात है। ऐसा कोई देवी देवता तो है ही नहीं। आत्मा है, परमात्मा है, बस दो चेतन शक्तियां हैं और बाकी सब जड़ है। और देवी देवता तो है ही नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। देखो उसी मंत्र में अग्नि, वायु, मित्र, वरुण, इंद्र आदि नाम आया है। उस परमात्मा को इंद्र भी कहते हैं, उस परमात्मा को इंद्र भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, मातरिस्वा भी कहते हैं। एक ही परमात्मा के नाम है। लेकिन जब घटाटोप चला, लोग शास्त्रों के ज्ञाता नहीं रहे, व्याकरण के विद्वान नहीं रहे, तो उलझुल अर्थ करने लगे। और इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ जो है, अंग्रेजों ने देखा, विदेशी लोगों ने देखा, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित। इसमें तो फिर कहा कि देखो ये पृथ्वी की उपासना है। उन्होंने क्या कह दिया कि वेदों में तो प्रकृति की उपासना लिखी है, परमात्मा की उपासना है ही नहीं। और कहने लगे एकेश्वरवाद हिंदू धर्म में है ही नहीं, वैदिक धर्म में, भारत में ये एकेश्वरवाद है ही नहीं। और जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने सैकड़ों मंत्र उपस्थित किए वेदों के, हम एको द्वितीयो नास्ति, हम एको तृतीयो नास्ति, हम एको चतुर्थो नास्ति, तो इनका सारा जो है तौहीद ध्वस्त हो गया। इस्लाम का और ईसाइयत का तौहीद एकेश्वरवाद ध्वस्त हो गया। वेदों के सामने इनका तौहीद टिका ही नहीं। जितना परिमार्जित एकेश्वरवाद वेदों में है, और तमाम मंत्र ऐसे हैं वेद में, और जो स्वयं मौलवी भी स्वीकार करते हैं वेद में ऐसे मंत्र हैं कि जो है एक ईश्वर को छोड़ किसी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ का कुछ अर्थ कर दिया। तो अहिल्या वाला प्रसंग तो बिल्कुल झूठा है। अब जो है, अब जो देखो, अब जो है अगर ये बातें नहीं होती तो गौतम ऋषि के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाता कि गौतम ऋषि साप दे दिया पत्नी को, और ये जान नहीं पाए कि जो है इंद्र आ रहा है उनकी पत्नी के साथ दुराचार करने, और छल हो रहा है। जो साप से किसी स्त्री को, चेतन को जड़ बना सकता है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी को पता कर ले कि इंद्र आ रहा है छल करने, और चांद भी जो है छली बन के आ रहा है। तो ये जो है बातें हैं बिल्कुल धर्मशास्त्र के विरुद्ध हैं। कोई भी ऋषि साप तो होता ही नहीं है, किसी के साप से कुछ नहीं होता, किसी के साप देने से और किसी के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे तमाम बातें आती हैं, उसने साप दे दिया, चलती हुई महिला ने साप दे दिया, उसने साप दे दिया, उसने साप दे दिया, उसने साप, अरे कहाँ, आज करो साप दिखा के दिखा दो ना, है आज साप करके दिखा दो। कितने, और ऋषि दयानंद को कितने लोगों ने साप दिया, क्या कर लिया। अब साप दे दो ना पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को साप दो, अब कर दो कुछ है। पुराणों को पढ़ने से ऐसा पता चलता है सामान्य स्त्री भी साप देती, हो जाता है उसका साप लग जाता है। अरे तो सारी स्त्रियाँ मिल करके, सारे पुरुष मिल करके, सारे बाबा मिल के साप दो ना आतंकवादियों को, पाकिस्तान को। अकर एक उनकी अंगुली भी टेढ़ा करके दिखा तो नहीं कर सकते। साप कुछ नहीं होता है, सब झूठी बातें हैं। किसी के साप देने से और किसी के आशीर्वाद देने से नहीं होता, होता है स्वयं कर्म करने से होता है। कोई अगर
उच्च पद को प्राप्त करता है, चाहे लाख विद्वान, चाहे लाख ऋषि मुनि अगर उसको आशीर्वाद देते जाएं, अगर वह व्यक्ति स्वयं नहीं चलता है, परिश्रम नहीं करता है, तो वह पहली कक्षा भी नहीं पास कर सकता। अगर कोई छात्र है, उसको 1 लाख ऋषि मिलकर के आशीर्वाद दें, त्वं विद्वान भूयः, ऐसे 1 लाख ऋषि अगर आशीर्वाद देते हैं, अगर वह छात्र प्रयास नहीं करता है तो विद्वान हो ही नहीं सकता। कोई बनता है तो अपने परिश्रम से बनता है, माता पिता के सहयोग से बनता है, गुरुओं के त्याग तब से बनता है, किसी के आशीर्वाद से नहीं बनता है। आशीर्वाद यही है कि माता पिता उसका अच्छा ध्यान रहे, देख रेख कर रहे हैं, माता पिता उसको संस्कारित कर रहे हैं, गुरु अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से उसको समझा रहे हैं, उसको अपनी निगरानी में रख रहे हैं, यही गुरु का आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद यही है कि वो निरंतर बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यह जो है माता पिता गुरु का आशीर्वाद होता है। सांप किसी का लगता ही नहीं, नहीं तो सांप लगता तो करो दो, तो पाकिस्तान को सांप दो, आतंकवादियों को सांप दो, करके दिखा दो, कुछ भी नहीं होता, 1 इंच भी उनका बाल बाका भी नहीं हो सकता सांप से। तो मेरे मित्रों, तो भगवान रामचंद्र जी के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो यह नहीं देखते, जैसे बहुत से लोग, मैंने ओशो को भी देखा, वो रावण की बड़ाई कर रहा है, लेकिन ये जो जिन बातों को लेकर के रामचंद्र जी की लोग बुराई करते हैं, उन बातों का परीक्षण नहीं करते, ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, यह घटना सत्य है कि नहीं सत्य है? अब इनसे पूछा जाए क्या ये चमत्कार हुआ था, तो कहे नहीं। अच्छा यही बताओ, कहते हैं रामचंद्र जी ने समुद्र को जो है से प्रार्थना करी कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दो। अच्छा बताओ, आज प्रार्थना कर दो, समुद्र जड़ है, किसी की प्रार्थना करने से क्या समुद्र सुनता है? ये बात ही झूठी है कि भगवान रामचंद्र जी समुद्र से याचना करेंगे, प्रार्थना करें, समुद्र से प्रार्थना क्या करेंगे? क्या समुद्र सुनता है? वो तो जड़ पदार्थ है। और फिर जो है उसने जब रामचंद्र जी बाण उठाया तो समुद्र जो आकर के क्षमा मांगने लगा, मैं तो जो है ऐसा हूँ। अच्छा समुद्र कहाँ से आ गया? समुद्र बोला। ये इस बात से ही निष्कर्ष निकालो कि यह जो है काल्पनिक बात है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह काल्पनिक बात है। रामचंद्र जी ने कभी समुद्र से याचना नहीं की और समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके रामचंद्र जी से क्षमा नहीं मांगा, यह झूठी बात है। यह निष्कर्ष है। फिर उसके बाद कहते हैं कि यह है रामचंद्र जी ने सीता जी की परीक्षा ली। अच्छा, रामचंद्र जी को नहीं पता है? अरे हमारा वैदिक दर्शन यह सिद्धांत है कि प्रकृति का कार्य है अपना करना, अग्नि का कार्य है जलाना, जल का कार्य है शीतलता देना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऋषि या कोई भी हो, अगर शरीरधारी है, अग्नि में अंगुली देगा तो निश्चित रूप से जलेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह दर्शनों का नियम है, वेद का नियम है कि कोई भी हो अगर अग्नि में अंगुली देगा तो जलेगा, चाहे सती हो चाहे अपवित्र हो, कैसी भी सती स्त्री हो, कितनी बड़ी स्वर भक्त आज करके दिखाते, कोई बहुत से ऐसे मिल जाएंगे। कोई अग्नि आग में बैठा दो, आज भी तमाम स्त्रियों का तब यह ऐसे परीक्षण किया करो। जब ये बेतुकी बात है, परीक्षण का ये तरीका है ही नहीं। और रामचंद्र जी क्या ऐसे, सीता जी जो इतना सीता जी से प्यार करता हो, जिसके लिए इतने कष्ट सहे हों, जब सीता जी खो गई, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुमने देखी सीता मृग नहीं, पागलों की तरह खोज रहा हो वन वन में, और सीता को पा करके क्या वो ऐसे ऐसे व्यवहार करेगा? मैंने देखा बहुत से लोग इस बात का ये निष्कर्ष नहीं निकालते कि रामचंद्र जी ऐसा बोल ही नहीं सकते, और सीता की अग्नि परीक्षा ये अव्यवहारिक है। तो अच्छा ये व्यवहारिक है तो जज साहब से कहो
सुप्रीम कोर्ट में कहो लगाओ कि जो तमाम घटनाएं घटती हैं ऐसे परीक्षा किया करें। बताओ सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? है जो जितने भी इस बात को सत्य मानते हो कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, रामचंद्र जी ने ली, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाओ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन घटनाओं का ऐसे परीक्षण किया करे, तुम्हारी पागलों की तरह। अभी सुप्रीम कोर्ट देखो क्या जवाब देता है। तो जब आज नहीं हो सकता तो पहले कैसे हुआ? तो रामचंद्र, अब इस बात को लेकर के रामचंद्र जी की बुराई, लोग बुराई करते हैं कि देखो कैसे रामचंद्र जी थे, सीता जी को ऐसे कठोर शब्द बोले और उनकी अग्नि परीक्षा ली। अरे रामचंद्र जी ऐसा किया ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यह क्यों नहीं निष्कर्ष निकालते? जो बड़े बुद्धिमान बनते हैं, मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे यूपीएससी को पढ़ाने वाले, यूपीएससी के छात्र को पढ़ाने वाले लोग जो ऐसी उलझी बातें करते हैं। यह नहीं कहते कि रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा ली ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसी परीक्षा कहीं ली नहीं जाती। संसार में कहीं बुद्धू आदमी भी होगा वो भी ऐसा नहीं करेगा। जब तुम अपनी पत्नी का लिया करो ऐसे, है अब पत्नी तुम्हारा लिया करे। जब जब ऐसे कभी शंका हो तो अपनी पत्नी से करो अग्नि परीक्षा दो, और तुम्हारी पत्नी क्या तुम भी परीक्षा दो, दोनों दिया करो। केवल पत्नी ही क्यों देगी, तुम भी दो। ये पागलों वाली बात है, हैं? भगवान राम ने ऐसा कभी किया ही नहीं। और फिर उसके बाद रामचंद्र जी की बुराई इस बात पर होती है कि उन्होंने गर्भवती सीता को बहिष्कृत कर दिया। अच्छा, ये आज तुम सोचो बुद्धि से कि एक राजा इतना पढ़ा लिखा विद्वान किसी ऐरू गरू नथु खैरू के कहने से अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को इतना कठोर हो जाएंगे, हैं? अरे जब रावण को मार दिया तब रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ सीखो, जो इतना उदार हो, जो इतना उदार हो। विभीषण आया शरण में तो उसको कह दिया लंकापति भूयः। लोगों ने कहा अरे आप तो वन वन भटक रहे हैं, क्या पता आप जो है लंका जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, अगर नहीं जीत पाए तो क्या होगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं देखो कितना बड़ा त्याग, कितनी महानता है उनकी। कहते हैं कि अगर लंका नहीं जीता तो अयोध्या का राजा बना दूंगा विभीषण को। देखो ये एक साधु है, एक गृहस्थ व्यक्ति का कितना बड़ा त्याग है। जब उनको सूचना मिली कि उनको युवराज बनाया जा रहा है तब भी वैसे, जब फिर कहा गया कि तुम्हारा वनवास हो रहा तब भी वैसे। कभी रोया, एक बूंद आंसू बहाया। तो रामचंद्र जी इतने, और बचपन से योगी जैसे स्वभाव के थे, धर्मात्मा थे, महापुरुष थे, मर्यादित थे। क्या हुआ ऐसी बात कर सकते हैं, इतने कठोर हो सकते हैं कि सीता जी को जो है, गर्भवती सीता को भयंकर जंगल में छोड़ा है? क्या है, कितने जो मानते हैं वे कितने घटिया विचार किए। सोचो क्या ऐसा हो सकता, संभव है? ऐसा कोई व्यक्ति करेगा? इस बात को लेकर के रामचंद्र जी की बुराई करते हैं कि देखो कितने कठोर थे, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा दिया। और फिर कहते सम्मुखवध भी कहानी भी छोटी। अब खुद विचार करो, क्या उस समय के कहते हैं कि जो है एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, फिर ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि देखो ये सम्मुख जो है तपस्या कर रहा है, इसके कारण से ये जवान बेटा बिना बीमार पड़े मर गया। फिर रामचंद्र जी के पास गए, रामचंद्र जी सुनकर के तलवार निकाली और जाकर सम्मुख का वध कर दिया। अरे ये उत्तर रामायण में लिखा हुआ है। रामायण में भी जो है वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये उत्तर रामायण बाद का बना हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे धूर्त लोग हुए कि जो राजाओं को, क्षत्रियों को ये बताना चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से है और इनके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोगों ने ये कहानी गढ़ी और रामचंद्र जी के साथ जोड़ दिया। लेकिन स्वयं सोचो, क्या रामचंद्र जी ऐसा कर सकते हैं? और ये उस समय के ब्राह्मण इतने निर्बुद्धि थे कि ये बातें कहते कि जो इसके तपस्या करने से हमारा बेटा मर गया। ये बातें ही हजम नहीं हो रही हैं, यह बात ही हजम नहीं हो सकती। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता
कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि रामचंद्र जी ने उन ब्राह्मणों ने एक तो ऐसी बात कही नहीं होगी और रामचंद्र जी ने भी बात स्वीकार करी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन बातों को पूर्वापर विचार करके पता चलता है कि सारी की सारी बातें कल्पित हैं। भगवान रामचंद्र जी के साथ जो ये कहानियाँ जोड़ करके भगवान राम की जो बुराई करते हैं, यह उनको खुद समझना चाहिए यह बात जो है सही है कि नहीं है, यह बात सत्य है कि नहीं है, इस बात पर विचार नहीं करते। हाँ, ये तो कहेंगे वो देखो कितनी झूठी बात है कि हनुमान जी सूर्य को लील गए। अच्छा, ये झूठ हो सकता है तो वो झूठ नहीं हो सकता। जहाँ ये बात जो है हनुमान जी की महिमा की बात हो, कोई कहे कि नहीं हनुमान जी देखो सूर्य को लील कर, कहना ये झूठी, ऐसा नहीं कर सकते हनुमान जी, ये बात झूठी। तो जब ये बात झूठी तो वो बात क्यों नहीं झूठी है? तुम तो जो है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो तुम्हें जहाँ बुराई करनी हो तो वो बात तो सच्ची मान लेते हो, और जहाँ बड़ाई करनी है तो वो बात को झूठी मान लेते हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम स्वयं जो है झूठे हो, भगवान राम की बुराई करने वाले स्वयं झूठे हैं।